श्रीमद् भागवत में इस प्रकार के जो वाक्य हैं, वचन हैं, ये वेदों के रहस्य को बताने वाले अपूर्व वचन हैं। तो देखिए, यह बात जो यहाँ कही जा रही है ब्रह्मा जी के द्वारा, इसके संबंध में उपनिषद दर्शन का क्या कहना है? नायमात्मा प्रवचने न लभ्य। ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व का स्वरूप पीछे कई श्लोकों में जो स्पष्ट किया गया, उसके बारे में उपनिषद की श्रुति है, नायमात्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन। यह जो पीछे आत्म तत्व बताया गया, वर्णन किया गया मुंडक उपनिषद, यह प्रवचन के द्वारा प्राप्त होने वाला नहीं है। नायमात्मा प्रवचन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन। और मेधा माने उत्कृष्ट बुद्धि। उत्कृष्ट बुद्धि कोई प्राप्त करके इसको जान लेना चाहे तो भी नहीं। न बहुना श्रुतेन, और बहुत केवल मात्र सुनते रहने से भी प्राप्त होने वाला नहीं है। यमे वैश वृणुते, फिर किसको प्राप्त होगा? क्या प्राप्त करने का मार्ग है, उपाय है? तो यम एव एषः वृणुते, यह आत्मा स्वयं जिस पात्र का वर्ण कर लेता है, तेन लभ्य, उसके द्वारा वह लभ्य है। तस्यैषात्मा विशते ब्रह्मधाम। देखिए, यहाँ पर बात यह कही गई है कि भगवान के द्वारा वह पात्र वर्ण किया गया हो, स्वीकार किया गया हो। भगवान के स्वीकार किए बिना कोई उस आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। एषः यम अधिकारिणम वृणुते स्वीकरोति, वर्ण करना, स्वीकार करना, है ना। भगवान की स्वीकृति ही यहाँ अनुग्रह शब्द के द्वारा कही गई है। अनुग्रह, भगवान का अनुग्रह ही स्वीकार करना, स्वीकृति है। यमेव एष वृणुते तेन लभ्य तस्यैषात्मा विशते ब्रह्मधाम। भगवान के द्वारा अनुग्रहित, स्वीकृत साधक का आत्मा ही ब्रह्मधाम में प्रवेश कर जाता है, अन्यथा नहीं। नहीं तो पूरा आगे है ना, एको चिरम विचिन्मन, बहुत काल तक चाहे कितना ही चिंतन करता रहे, अतत की व्यावृत्ति करके विलोडन करता रहे, लेकिन बनेगा नहीं। और श्वेताश्वतर की श्रुति तो है ही, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। ये भी वचन है। अब देखिए, इसका मौलिक दर्शन क्या है? असल बात यह है कि निरुपाधिक तत्व में स्थिति का नाम, देखिए जहाँ जहाँ बंधन और मोक्ष का नाम भी नहीं है, ये तो सब विद्या के क्षेत्र में ये सब बताया गया कि नहीं? अज्ञान की ही संज्ञाएं हैं बंधन और मोक्ष दोनों। क्यों? तत्व तो है ना, त्रैकालिक रूप में एक रस है। अजस्य चिंत्यात्मनि केवले परे, ये वर्णन किया गया। ऐसे तत्व में स्थिति का नाम है संसार की पूर्णतया निवृत्ति हो।
अगर अध्यास का लेश भी रह गया, अध्यास अविद्या जनित होता है, तो इसका मतलब है कि अभी वह पहुंचा नहीं, वह पूर्णतया निवृत्ति हो। यही सबसे बड़ी वह खाई है। पूर्णतया निवृत्ति का लक्षण क्या है? राग द्वेष और सांसारिकता के भाव से वह परे हो जाता है। किंतु यह बात बहुत कठिन है। मुक्तिकोपनिषद में एक स्थान पर भगवान श्री राम जी हनुमान जी को उपदेश कर रहे हैं, अष्टोत्तर शतकोपनिषद में श्री भगवान कहते हैं कि देखो हनुमान, यह संसार की वासना बहुत गहन है। अनादिकाल से संसार का अभ्यास जीव करता चला रहा है। माने करोड़ कहना भी तो कम है, पता नहीं कितने जन्म बीत गए, अरबों, और 84 लाख योनियों में कोई योनि बची नहीं जहां गया नहीं जीव, सब योनि। और जहां जहां जीव लिंग शरीर को लेकर के गया, उन समस्त शरीरों के क्रियाकलाप, उनके संस्कार बीज के रूप में, वासना के रूप में भरे हुए हैं, बद्धमूल बने हुए हैं। इसलिए भगवान श्री राम जी कहते हैं कि जब तक जैसे कोई व्यक्ति बाएं ओर घूम के मुड़ जाए तो प्रकृतिस्थ होने के लिए उतना ही उसको मुड़ना पड़ेगा, नहीं तो उसका बैलेंस ठीक नहीं, न चल पाएगा, न ठीक नहीं लगेगा। इसी तरह से जितने अनंत जन्मों में, अनंत कल्पों में संसार के ही संपर्क में तो जीव रहा, पैदा होने से लेकर के मरने तक, और मरने के बाद वहां विलंब थोड़े, फिर पैदा, फिर संसार, फिर जीवन, फिर मरो, फिर पैदा, निरंतर। इसलिए संसार का अभ्यास इतना सुदृढ़ हो गया है, यह जल्दी जाने वाला नहीं है। भगवान कहते चिराभ्यासम बिना, जैसे चिरकाल से अध्यास में हम डूबते उतराते आए हैं, वैसे ही चिरकाल तक इसका जब बाध किया जाए, हटाया जाए, अभ्यास किया जाए, तब जाकर के इस पर बात बनेगी। इसका मतलब यह है, यही वह गहरी और ऊंची खाई है जिसको पार पाना मुश्किल है। अब यहाँ पर हमारे आचार्य ऋषि ये उस विषय में हमको मार्गदर्शन करते हैं। क्या दर्शन करते हैं? मार्गदर्शन का लक्ष्य ये है कि भाई देखो, जहां तक जीव के अपने पुरुषार्थ की सीमा है, शक्ति है, वहां तक तो उसने बेचारे ने किया। अब इसके बाद जो उसके शक्ति के बाहर की चीज है, उसके लिए तत्व की उपासना करो। तत्व की उपासना करोगे तो तत्व ही प्रसन्न होकर के हमको वह शक्ति प्रदान कर देगा जिससे हम उसको पा दें। ये दर्शन है मौलिक। तो इस तरह से जो है तत्व की भक्ति, अब तत्व की भक्ति को ही जो है किस रूप में समझना है आगे, और उसका जैसे जैसे प्रकरण आएगा, प्रसंग आएगा, उस पर स्पष्टीकरण करते चलेंगे। तो यही बात यहाँ ब्रह्मा जी अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं। ब्रह्मा जी अपने अनुभव के आधार पर क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं कि देखो, मैं बड़ा वैदिक था, ज्ञानी था, ये था, वो था, किंतु साक्षात भगवान मेरे सामने प्रकट हैं।
नहीं जान पाया, भ्रमित हो गया, अभिमान ग्रसित हो गया। ये विकार। तो बताइए कि ब्रह्मा से बढ़कर के वेद शास्त्र का ज्ञाता और ज्ञान को समझने वाला और कहां से आएगा? तो इस तरह से जो है स्वयं, माने जैसे कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति कठिन दुर्गम यात्रा को गया हो, लौट के आया हो, तो वो वर्णन करेगा, बताएगा कि देखो भाई ऐसे जाना, ऐसे जाना, ऐसे जाना, बड़ा कठिन मार्ग है, दुर्गमता का वर्णन करेगा, अनुभव किए हुए। स्वयं तीर्ण परांतारयति। अब देखिए पीछे वर्णन आया ना कि श्री भगवान ने स्वयं अनुग्रह किया, और अनुग्रह देखिए इसलिए किया, भगवान तो लीला करने के लिए आए हैं ना, कि देखिए दो दृष्टि। एक दृष्टि तो ये कि विश्व ब्रह्मांड में जिससे बढ़ करके दूसरा है नहीं, वह भी भगवान की माया और लीला से मोहित हो रहा है, तुम क्या चीज हो। एक और जब वह है ना व्यग्र होता है, घबराहट का अनुभव करता है, दुखी होता है, बेचैन होता है, तो भगवान ही अनुग्रह करते हैं। तो अच्छे से अच्छे जो है धोखा खाने वाले, और फिर भगवान के अनुग्रह से ही उनका हित भी होता है। इसलिए भगवान ने जब अनुग्रह के मूल में आ चुका है पीछे, कि जब देखा, क्योंकि भगवान ने तो पीछे आया है ना कि अनुग्रह करने के लिए भगवान ने बछड़ों का और ग्वाल बालकों का रूप प्रकट कर लिया। नहीं तो केवल माताओं को, गौओं को संतुष्ट करने के लिए तो ब्रह्मा जी से छीन लेते, अपने आप आ जाते, किंतु उससे उनको तो खुशी हो जाती, गौओं को, माताओं को। ब्रह्मा जी का दुख दूर न होता। उनके शोक मोह को निवृत्त करने के लिए भगवान ने यह लीला रची, और लीला रच करके फिर जब जो है ब्रह्मा जी ने सारी अपनी शक्ति खर्च कर ली, तब भगवान ने, और शक्ति खर्च करने के बाद क्या हुआ, घबरा गए, बेचैन हो गए, विवेचन नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए। तब भगवान ने जो है अनुग्रह किया। देखिए तमोगुणी व्यक्ति होता है ना, तो वह है ना, देखिए उसकी आप बात अलग है, उसके लिए चीज नहीं है ये। रावण जैसा अभिमानी व्यक्ति हो, कितने लोगों ने बताया कि ये भगवान है, इसे तुझको युद्ध नहीं करना चाहिए, इनसे संदेह कर, माफी मांग, क्षमा याचना कर। कहा कि ना, दुधा भज्ये मप्य तो ना नमेयम कदाचन, दो टुकड़े हो जाए मेरे शरीर के, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। तो भगवान का अनुग्रह किसको मिलता है? जो झुकने वाला है, जो अभिमान को तिलांजलि देने वाला है, दीन बन जाता है, रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, उसको भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है। और भगवान का अनुग्रह प्राप्त किए बिना चाहे कोई कितना ही योग्य हो, साधक हो, शक्तिशाली हो, वह सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए वह तत्व ही जब स्वयं अनुग्रह करके वर्ण कर लेता है, उसी को भगवत तत्व का साक्षात्कार होता है। यह ब्रह्मा जी ने अनिवार्य रूप में समझ करके यहाँ पर बात उठाई। इससे जो है और सारी बातें आगे आती चली जाएंगी, आगे बढ़ेगा ये। तत्व 29 के बाद, इसलिए देखिए टीका हो गई थी ना इसकी, तदस्तु मे नाथ स भूरि भागो भवेत्र वान्यत्र तु वा तिरश्चाम ये नाहमेकोपि भवज्जनानां भूतान भूत्वा निषेवे तव पाद पल्लवम। देखिए
श्रीमद् भागवत में दो चीजों पर दृष्टि ले जानी है। एक तो भगवान की दिव्य मंगलमयी लीलाओं के संबंध में, और दूसरा भगवान के भक्तों की चर्या के संबंध में। भगवान के भक्त जो हैं किस प्रकार से भगवान का स्मरण करते हैं, याद करते हैं, चाहते हैं, भजन करते हैं, और भगवान के लिए वे क्या क्या उपेक्षा कर देते हैं, तिलांजलि दे देते हैं, है ना, त्याग देते हैं। ये दृष्टि तो अब ब्रह्मा जी को कोई संदेह नहीं रह गया। भगवान के चरण कमलों का लेश रूप अनुग्रह, थोड़ा भी अनुग्रह के अलावा मार्ग है नहीं। इसलिए क्या कहते हैं, तदस्तु मे नाथ शुभूरि भागः। इसलिए हे स्वामिन, भगवान से प्रार्थना करते हैं, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। देखिए सौभाग्य क्या है। आसुरी प्रकृति का व्यक्ति होगा तो वो तो अपने को बड़ा लज्जित समझेगा कि हम हार गए, पराजित हो गए। किंतु सात्विक जो अंतःकरण है उसको रहस्य का ज्ञान हो गया, इसको बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहा है। तदस्तु मे नाथ शभूरि भागः भवेत्र वान्यत्र तु वा तिरश्चाम। मैं अपने को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ भगवान, हे स्वामिन। क्या अगर आप कृपा करके ऐसा कर दें, क्या कर दें, भवे अत्र भवे इस संसार में, है ना, अत्र अन्यत्र वा, इस संसार में माने भूलोक में, यहीं ब्रजमंडल में अथवा अन्यत्र कहीं भी, है ना, अन्यत्र वा तिरश्चाम, माने चाहे मनुष्य योनि में, चाहे तिर्यक योनि में भी, पशु पक्षी योनि में भी, पेड़ पौधे के योनि में भी मेरा जन्म हो जाए, है ना। तो ऐसा क्यों मांग रहे हैं ब्रह्मा जी। ये नाहमेकोपि भवज्जनानां भूतत्वा निषेवे तव पाद पल्लवम। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिससे मैं एकोपी, अकेला रह करके भी, अब पेड़ बना देंगे तो एक जगह खड़े रहो, शिला बना देंगे। एकोपि भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पाद पल्लवम। आपके जो जन है माने भक्त जन है, आपके भक्त जनों का भूत्वा माने सेवक बन करके, अनुयायी बन करके, तव पाद पल्लवम निषेवे, आपके चरण कमलों की मैं सेवा करना चाहता हूँ। आप यह कृपा करके मुझे ऐसा कर दो, यह मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। देखिए कितनी बड़ी बात है ये। और केवल व्यक्ति जो है अपने मन से ही मियाँ मिट्ठू बना रहे, उससे क्या होता है, कुछ नहीं होता। दुख और शोक जाएगा नहीं, अपने मन मियाँ मिट्ठी कोई कितना भी बन जाए। ब्रह्मा जी को ये थोड़े कुछ लग रहा है कि अरे मैं तो जगत निर्माता हूँ और ये क्या मांग रहा हूँ। भगवान के सामने तो कुछ है ही नहीं, इसलिए ये अपना सौभाग्य मना रहे हैं। ठीक है। तत्तस्मात्, तीसवा है ना ये, तत्तस्मात् भूरि भागः मद भाग्यम, मेरा भाग्य बड़ा महान हो गया, भाग्यशाली हो गया मैं। क्या, अत्र भवे ब्रह्म जन्मनि तिरश्चामपि, माने ब्रह्मा का जन्म पा करके आपके दर्शन हो गए, आपके चरणों में प्रीति हो गई, इसलिए भूरि भाग्य हो गया। और इतना ही नहीं कि कोई ब्रह्मा बन करके ही मैं आपका भक्त बना रहना चाहता हूँ। तिरश्चामपि मध्ये, तिर्यक योनि के जो जीव हैं संसार में, उनके बद्ध में भी मेरा जन्म हो जाए। यज्जन्म तस्मिन् वा येन भाग्येन,
कहीं भी किसी भी योनि में मेरा जन्म हो जाए तो वहां पर भी मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य ही होगा। क्या होगा तुमको? कहते उस भाग्य का फल क्या होगा बता रहे हैं। भवदीया नाम जनानाम एकोपि यह कश्चिदपि, आपके जो भक्त जन हैं बहुत सारे हैं, उनमें से कोई एक भी अगर मुझको मिल गया यह कश्चिदपि भूत्वा, तो उसके साथ में उसका हो करके, माने भक्तों में एक हो करके, है ना, आपके चरण कमलों की मैं सेवा करना चाहता हूँ। निसेवे अत्यर्थम सेवे यही अतिशय रूप में, माने ब्रह्मा जी को लग रहा है कि अब सब काम छोड़ो संसार बनाने का, भगवान के चरणों की सेवा करो, ये लग रहा है उनको। फिर कहते हैं, अच्छा इसमें नंबर नहीं दिया क्या? नंबर दिया नहीं। आहोति धन्या ब्रजगो रमण्य स्तन्यामृतम पीत मतीवते मुदा, यासाम विभो वत्सतरा मता बजात्मना यत्रप्तैद्यापि न चाल मध्वरा। इसके बाद देखिए ब्रह्मा जी क्या कहने जा रहे हैं। कहने जा रहे हैं कि भगवान, मैं तो ब्रह्मा हूँ, देवताओं का भी पूज्य हूँ, किंतु मुझको आज मालूम पड़ा, आज आँख खुल गई मेरी। क्या? ये वृंदावन की गौएं और यहाँ की गोपियां ये अतिशय धन्यवाद की पात्र हैं, मुझसे भी बढ़ करके। अपने को तो भूरि भाग्य कहा, और वृंदावन की गौओं और गोपियों को ब्रह्मा जी अति धन्या कह रहे हैं। औति धन्या ब्रजगो रमण्य, वृंदावन की गौएं और गोपियां, रमणिया गोपियां क्यों? स्तन्यामृतम पीत मतीवते मुदा, है ना, आप बछड़े बन करके गौओं का आपने स्तनपान किया, और बालक बन करके गोपियों का स्तनपान किया, है ना। स्तन से निकलने वाला दुग्ध जो है अमृतमय है, स्तन्यामृतम, गौओं के स्तन का अमृत दूध और गोपियों के स्तन का अमृतमय, है ना। स्तन्यामृतम पीत मतीवते मुदा, और आपने इन दोनों का दुग्ध रूपी अमृत बड़े मोद से पान किया है। शिशु जैसे पीते हैं ना माताओं का स्तन दूध, कितने कितने डूबे रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। ऐसे तो भगवान ने भी पान किया। भगवान तो पूरी लीला कर रहे थे, तो अत्यंत मोद से युक्त होकर के आपने बछड़ों के रूप में जिन गौओं के स्तन का अमृत पान किया, गोपियों के स्तन्यामृत का पान किया, इसलिए ये सारी गौएं और रमणियां जो हैं अत्यंत धन्यवाद हो की पात्र हो गई। कहते हैं कि कैसे? यासाम विभो वत्सतरा मजात्मना, वत्सतर माने छोटे बछड़े बन करके गौओं का दूध पिया, और गोपियों के बालक बन करके गोपियों का स्तनपान किया। इसलिए ये वृंदावन की गौएं और गोपियां अत्यंत अतिशय धन्यवाद की पात्र बन गईं। तो कहते हैं क्यों, इसमें क्यों धन्यवाद की पात्र बन गईं? आगे दे रहे हैं, कहते हैं कि भगवान मैं जानता हूं यत्प्रत्यय थापि न चाल मध्वरा। देखिए भगवान की तृप्ति के लिए वैदिक यज्ञों के द्वारा भगवान को की पूजा की जाती है, भगवान को भोग लगाया जाता है, भगवान की आराधना की जाती है ना, देवताओं के रूप में भी और साक्षात भगवान को भी। किंतु सृष्टि के आदि से लेकर के हजारों करोड़ों यज्ञ हो गए,
भगवान को उनमें भोग लगाया गया, उनको तृप्त किया गया, किंतु भगवान तृप्त नहीं हुए। ये तो और जगह भी कहा है ना कि अग्नि के मुख से, अग्नि भी भगवान का मुख है भोजन करने का, उससे मैं तृप्त उतना नहीं होता जितना ब्राह्मणों के मुख में। उसी तरह की बात है यहाँ कि अनादिकाल से यज्ञों में आपको, आपकी आराधना की जाती है, आपको भोजन दिया जाता है, लेकिन आप तृप्त नहीं हुए, छके नहीं। जितनी तृप्ति आपको यहाँ इन गौओं और गोपियों का अमृत दुग्ध पान करके हुई है, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और देखिए, भगवान अगर इस तरह से ऐसा लीला प्रकट नहीं करेंगे तो जीव का हित नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। यज्ञ आदि में तो वहाँ कर्मकांड पूरा किया जाता है, भाई जल्दी करो, ये करो, ये करो, उनको भोग लगाओ, उनको भोग लगाओ। वहाँ क्या है ना, भाव तो खैर वहाँ भी वैसे ही चाहिए, लेकिन वहाँ विधि विधान की प्रधानता रहती है। विधि विधान की प्रधानता में वह प्रेम टिक नहीं पाता, आ ही नहीं पाता। माँ के हृदय में जो प्रेम होगा पुत्र को दूध पिलाने का, ये प्रेम वहाँ कहाँ से आएगा? इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि अनादिकाल से सारे यज्ञ आपको भोजन करा रहे हैं, तृप्त कर रहे हैं, यहाँ वहाँ के यज्ञ, लेकिन आपको तृप्त नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ आकर के आपने बड़े चाव से इनका दुग्ध पान किया है, इसलिए ये उन याज्ञिकों से भी भाग्यशाली हैं। ठीक है। देवादि जन्मनोपि यत्र कुत्रचित् त्वद् भक्ति मज्जन्मैव श्रेष्ठम इति औत्सुक्येन सप्तभिः श्लोकैः अभिनंदति। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ब्रह्मा जी तो भगवत भाव में बेसुध हो गए, बेचैन हो गए। क्या कहते हैं? देवता आदि का जन्म लेना, ऋषि का जन्म लेना, इन जन्म की अपेक्षा कुत्रचित् त्वद् भक्ति मत जन्मैव, कहीं भी जन्म हो जाए जीव का, लेकिन आपके भक्ति वाला जन्म हो, आपकी भक्ति, भगवान से प्रेम करने वाला जन्म हो, शरीर मिले, वह देवताओं के जन्म से भी श्रेष्ठ है। इति औत्सुक्येन, इसी उत्सुकता के कारण 7 श्लोकों से विवेचन करते हैं, बहुत विस्तृत गहरी बातें कहते हैं। हाँ, ये अनुभव में लाने की चीजें। सप्तभिः श्लोकैः अभिनंदति, क्या आहौति धन्या इत्यादि भी। ब्रजगो रमण्या, वृंदावन की गौएं और रमणिया माने गोपियां। ब्रजस्था गावः रमण्यो गोप्यश्च, स्पष्ट कर दिया। ब्रज में रहने वाली गायें और गोपियां। ते त्वया वत्सतरात्मजात्मना, ये सब जो हैं आप बछड़े के रूप में, छोटे बछड़े के रूप में और पुत्र के रूप में ना, वत्सानाम आत्मजानाम च रूपेण, भगवान ही बछड़े बने हुए हैं और गोपियों के बालक बने हुए हैं। इन दोनों रूपों के द्वारा आपने दोनों का दुग्ध पान किया है ना। यस्य तव तृप्तये सर्वेपि यज्ञाः, जिन आपको तृप्त करने के लिए सारे यज्ञ अद्यापि न सक्ताः, आज भी तृप्त नहीं कर पाए। तेन त्वया, ऐसे आपने प्रतिक्षण तृप्यता, एक प्रत्येक क्षण तृप्त होते हुए, प्रसन्न होते हुए, आनंदित होते हुए, यासाम स्तन्यम अमृत रूपम पीतमिति, जिन गौओं और माताओं का अमृत जैसा दुग्ध पान किया है, इसलिए उनकी महिमा है, उन गौओं की, उन गोपियों की। ये फिर कहते हैं अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम, यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम।
देखिए, श्री भगवान के प्रति प्रेम भाव क्या होता है, यही तो सीखना है भगवान के लीला चरित्रों से और भगवान के लीला चरित्र में सम्मिलित भक्त जनों के चरित्र से भगवत प्रेम कैसा होता है। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ गोसाम। ब्रह्मा देखिए कहते हैं कि है ना, संभ्रम में बार बार अहो भाग्यम संभ्रम में दुरुक्ति हो जाती है ना। नंद गोप ब्रजौ गोसाम, किनका सौभाग्य है? नंद के गोप, नंद गोप के ब्रज का। नंद बाबा जो हैं वहाँ के स्वामी अधिष्ठाता हैं, तो नंद बाबा के नंद गोप के ब्रज में रहने वाले जो निवासी माने अन्य सब गोप बालक, गोप और गोपियां, नंद गोप ब्रजौ गोसाम माने ब्रज में निवास करने वाले सब के सब इनका बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्यों? देखिए, यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। क्यों सौभाग्य है? इतना ब्रह्मा जी प्रशंसा कर रहे हैं। कहते हैं भाई देखो, समझो, इन सबके पूर्ण ब्रह्म सनातन ब्रह्म परमात्मा जो परमानंद स्वरूप हैं वे मित्र बने हुए हैं, हितैषी बने हुए हैं। बालकों के साथ में तो जैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो इन सबों को पूर्ण ब्रह्म सनातन पूर्ण ब्रह्म जो परमानंद स्वरूप हैं वे इनके मित्र बने हुए हैं। देखिए, संसार में जितने भी संबंध हमको आपको सबको प्राप्त हुए हैं, ये प्राप्त होते रहते हैं। इस सब का पूर्व के कर्मों से संबंध है। पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार माता पिता भाई बंधु पुत्र पत्नी परिवार सब संबंध, शत्रु मित्र सबके साथ। किंतु यहाँ इनकी महिमा देखिए, इनके सगे संबंधी मित्र सब कुछ है ना, परमानंद पूर्ण सनातन ब्रह्म भगवान इनको मिले हुए हैं। इसलिए इनके भाग्य की को कौन वर्णन कर सकता है? अतिशय भाग्य है कि नहीं है? देखिए, माने वेदार्थ जो है अनुभव में दिखाई देना चाहिए। दर्शन शास्त्र जो है, वेदांत दर्शन या भक्ति दर्शन जो है केवल शब्द नहीं है, वो दिखने की वस्तु है, दृष्टिगोचर होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी को दृष्टिगोचर हो रहा है, इसलिए तो वर्णन कर रहे हैं, कथन कर रहे हैं, और भगवान के सामने कथन कर रहे हैं। जैसे कोई गंगा के सामने शपथ ले गवाही देने के लिए कि झूठ नहीं बोल रहे हैं। अब भगवान के सामने कोई झूठ बोल सकता है क्या? ये कह रहे हैं। ठीक है। अहो अति पुनरुक्त्या भाग्य से सर्वथा अपरिच्छिन्नत्व मुक्तम। देखिए श्रीधर स्वामी की व्याख्या। अहो भाग्यम से पुनरुक्ति क्यों की? कहते हैं कि उनका भाग्य जो है सर्वथा अपरिच्छिन्न है ना। जो वस्तु परिच्छिन्न होती है, टुकड़े में एक जगह है दूसरी जगह नहीं है, अभी है कल नहीं है। किंतु दुरुक्ति से इन्होंने बताया कि ये भाग्यशाली पहले से चले आ रहे हैं और आगे भी रहेंगे। पहले भी इनका महान भाग्य अब भी और आगे भी रहेगा, अपरिच्छिन्न महाभाग्यशाली। इसके लिए दुरुक्ति कही गई। पूर्णम ब्रह्म सनातनम सर्वथा अपरिच्छिन्नत्व मुक्तम। फिर देखिए, येषां तु भाग्य महिमाच्युत तावदास्ताम् एकादशैव हि वयं बत भूरि भागाः एतद् हृषीक चषकैरशकत् पिबामः सर्वादेव अंघ्रुदज मध्वमृता शवन्ते। अब फिर देख और ऊंची बात कहते हैं कि भगवान इन ब्रजवासी
गोप गोपियों की गौओं के भाग्य की का वर्णन तो कोई क्या कर पावेगा। ये शाम तो भाग्य महिमा अच्युत तावदास्ताम, इसको तो पहले एक जगह रखिए, पहले और देखिए। क्या देखिए, हम सब लोगों की इंद्रियों के एक एक देवता है ना, 5 ज्ञान इंद्रियों के, 5 कर्म इंद्रियों के और मन के 11। कहते हैं ताव देका दशई वयम बद भूरी भागा, है ना। ये जो गोप गोपी जन हैं, इनकी सबकी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया और मन। अच्छा, उन इंद्रियों में अनुग्रह करने वाले देवता लोग हैं, सूर्य चंद्र आदि, ब्रह्मा भी देवता है उनमें से। तो कहते हैं कि इन 11 इंद्रियों के जो हम 11 देवता हैं, हम लोगों का बहुत बड़ा भाग्य है। ब्रह्मा जी कहते हैं इनकी बात तो भी छोड़िए, ये तो पूरा कोई क्या वर्णन करेगा। हम जो 11 देवता इनकी इंद्रियों के देवता हैं, चक्षुवादिकों के, उनके भाग्य की सराहना कोई क्या कर सकता है, कैसे। बद हैं एकादशी ही वयम बद भूरि भागा, हम 11 देवता भी अतिशय भाग्यशाली हैं। अपने को कह रहे हैं ब्रह्मा जी। क्यों कह रहे हैं, कैसे भाग्यशाली हैं। कहते देखो, शकत पिबामा, असल में इन गोप ब्रजवासियों की जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों में हम सब देवता रहते हैं अनुग्रह करने के लिए। तो इंद्रियां जो है पात्र है, बर्तन। जैसे देखो अमृत पीना है तो चम्मच में लेके मुंह में डाल लो। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हम 11 देवता, एक एक इंद्री के देवता, है ना, इनकी इंद्री रूपी चम्मच से, है ना, भगवान के चरण कमल का आसव रूपी अमृत पी रहे हैं। अब देखो उन 11 देवताओं को तो एक ही इंद्री के द्वारा रस मिलेगा। तो कहते हैं कि हम लोग 11 हैं, एक एक इंद्री का जो है इंद्री रूपी चम्मच से भगवान के चरण कमल का आसव पान करके हमारे भाग की सराहना कोई क्या करेगा। एक ये, और फिर इनके भाग की सराहना कोई तो कर ही नहीं सकता। हम एक एक देवता इतने भाग्यशाली हो रहे हैं, और ये 11 चम्मचों के द्वारा आनंद रस ले रहे हैं भगवान के चरण कमल का। 11 गुना हो गया, कोई ठिकाना ही नहीं है, कितना आनंद हो गया। एकदर्शी के चषकई अशकत प्रिबामा, अशकत माने बार बार निरंतर पीते ही रहते हैं। कौन देवता, सर्वादेव अंघ्रुदज मध्वमता सवंते। सर्व माने रुद्र भगवान शिव, और आदि से स्वयं ब्रह्मा, सूर्य, चंद्रमा, दिशाएं, सब इंद्रियों के देवता, है ना। ये हम लोग क्या पी रहे हैं, इन ब्रजवासियों के इंद्रिय रूपी चम्मच के द्वारा कौन सा आसव पी रहे हैं। कहते हैं अंघ्रुदज। अंघ्रुदज माने भगवान के चरण कमल, उदज माने जल में पैदा होने वाला कमल, भगवान का चरण कमल, भगवान के चरण कमल का मधु रूपी अमृत आसव। मधु माने मीठा स्वादिष्ट, और आसव माने मादक। भगवान के चरण कमल का रस कैसा है, इतना मधुर है कि अमृत उसके सामने फीका हो जाता है। और आसव माने ऐसा मादक है कि पी करके तृप्त हो जाएगा, फिर ध्यान ही नहीं रहेगा संसार कहाँ गया कहाँ नहीं गया। ऐसा हम लोग पी रहे हैं बार बार, एक एक देवता एक एक इंद्री के चम्मच से पी रहे हैं। हम लोगों के भाग्य का भी कोई क्या ठिकाना है, कितना ऊंचा है, फिर इनके भाग्य का वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, किंच ऐसाम भाग्य से तावन महिमा आस्ताम। कहते हैं भगवान अभी इन ब्रजवासियों के भाग्य की महिमा को रहने दीजिए,
उसको मत छेड़िए, है ना। कष्टम वक्तुम शक्नोति, उसको तो कोई वर्णन कर ही नहीं पाएगा। लेकिन हमारी महिमा देखिए। सर्वादय, सर्व माने अहंकार के अधिष्ठाता भगवान शिव रुद्र, आदिर येषाम, आदि हैं जिनमें, स्वयं तो बोल ही रहे हैं कि बुद्धि के देवता हैं ब्रह्मा जी। और चंद्रादि नाम एकादशा नाम, चंद्रमा आदि जो 11 हैं, ते तथा वयम, तो वे सब और हम भी, ब्रह्मा जी कहते हैं अपने को, वयम इत्यात्मान में बहुमन्यमान आह। देखिए सबको मिला के कह रहे हैं, लेकिन अपने को बहुत भाग्यशाली मान के कह रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं ना। बहुमन्यमान आह, ये तो सभी देवता रहे, अनुभव करने की क्षमता चाहिए ना, तो ये तो अनुभव कर रहे हैं, है ना। एवं मनोबुद्ध्यंकार चक्षुराद्य अधिष्ठाता रहा, इस प्रकार से मन, बुद्धि, अहंकार, चक्षु, नेत्र, श्रोत सब ले लीजिए, इनके अधिष्ठाता जो है ना देवता हैं 13, है ना। 11 के अलावा शिव जी को और ब्रह्मा जी को मिला करके 13 हो गए। 13 देवा एव तावद बताहो भूरिबागा, हम 13 देव ही बहुत बड़े भाग्यशाली हैं भगवान। क्यों भाग्यशाली मानते हो अपने को? यस्मात् एतेषां हर्षिकानि इंद्रियाणि एव चषकानि, इसलिए कि इन ब्रजवासियों की इंद्रियां ही चषक माने पीने का बर्तन है, कटोरा, चम्मच कह लीजिए, पान पात्राणि, तैस्ते 14 चित्ताधिष्ठातु अंघ्रि एव, उनके द्वारा, है ना। 14 में कौन चित्त के अधिष्ठाता? भगवान वासुदेव। भगवान वासुदेव परात्पर तत्व चित्ताधिष्ठाता, उनके चरण कमल का अंघ्रि एव उदजे माने कमल हैं, बारिजे, उन भगवान के, भगवान वासुदेव के चरण कमल ही चरण कमल हैं। तयोर मधु, उनका मधु माने मकरंद, तदेवामृतम मकरंद रूपी अमृत, स्वाद वासवम, स्वाद व आसवम, स्वादु आसव माने मध्य, मादक, इसको हम पी रहे हैं। इसलिए हमारी ही महिमा कोई नहीं समझ पा रहा, इनकी महिमा का तो वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। ये तो दुक्तम भवति, वक्तव्य का सारांश बता रहे हैं श्रीधर स्वामी। यदा प्रत्येकम इंद्रियाभिमानिनो वयम, हम सब देवता एक एक इंद्रिय के अभिमानी है ना। कीर्ति सौंदर्य सौगंध्यादेक देश सेविनोपी, तो देखिए जो कान के देवता हैं उनको क्या भगवान का रस मिलेगा? भगवान की कीर्ति सुनेंगे, है ना, भगवान की महिमा सुनेंगे, तो इसी में जो है वे महान भाग्यशाली हो जाएंगे। नेत्र के देवता सूर्य हैं, वे क्या पाएंगे? भगवान का रूप माधुरी का पान करेंगे, है ना। ऐसे कर के देवता भगवान के चरणों का स्पर्श पाएंगे। ऐसे एक एक चीज मिलेगी एक एक देवता को, वही कह रहे हैं। कीर्ति सौंदर्य, कीर्ति कान के द्वारा, सौंदर्य नेत्र के द्वारा, सौगंधिक नासिका के द्वारा, आदि से सब ले लीजिए इंद्रियों के सारे विषय। आदेक देश सेविनोपी, हम देवता केवल एक देश का ही तो सेवन करने वाले हैं। अब जो कान है वो रूप तो देख नहीं सकते, नेत्र जो है वो शब्द यश तो सुन नहीं सकते, एक देश का ही सेवन कर रहे हैं। एक देश सेविनोपी कृतार्था, कृतार्थ हो गए। तदा सर्वेन्द्रिय सर्वसेविनाम, आप फिर बताइए कि ये ब्रजवासी तो सभी इंद्रियों के द्वारा भगवान के सारे ऐश्वर्य का सेवन रात दिन कर रहे हैं। सर्वसेविना में तेषाम किम वर्णते भाग्यमिति, इनके भाग्य का वर्णन कोई क्या कर पावेगा। धीरे धीरे चलने देते, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी। अच्छा फिर कहते हैं
तद भूरि भाग्यम ही जन्म किमप्यतव्याम यद गोकुलेपि कतमांघ्रजोभिषेकम यज्जीवितम तु निखिलम भगवान मुकुंद त्वद्यापि यत्पदरज श्रुतिमृग्यमेव। देखिए 37 तक जाएगा ये प्रसंग। तद भूरि भाग्यम इह जन्म किमप्यतव्याम। इसलिए हे भगवान मेरी प्रार्थना तो ये है कि मैं सबसे बड़ा भाग्य यह समझता हूँ। क्या समझते हो? यह जन्म, यहाँ मेरा जन्म हो जाए ब्रज 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 भूमि में। किमपि अटव्याम, किसी भी जंग, अटवी माने जंगली झाड़ झंखार जहाँ है। अटव्याम यद गोकुलेपि, अगर गोकुल में हो जाए तो और अच्छा। यद गोकुलेपि कतमांघ्र रजोभिषेकम। तो किसी ने कहा कि ब्रह्मा तुमको क्या हो गया है, यहाँ जन्म पा करके तुमको क्या मिलेगा, तुम तो ब्रह्मा हो। तब कहते हैं, बताते हैं कि देखो क्या मिलेगा। यज्ञ कहते हैं कतमांघ्र रजोभिषेकम, यहाँ अगर जन्म हो जाएगा तो भगवान के किसी भी भक्त के चरण की धूली हमारे ऊपर पड़ जाएगी। ब्रज के किसी भी भक्त की चरण की धूली मेरे सिर में पड़ जाएगी, अभिषेक हो जाएगा, ये मिलेगा। तो कहते हैं कि उससे क्या हो जाएगा? कहते हैं अरे इतना भी नहीं समझते हो। यज्जीवितम तु निखिलम भगवान मुकुंद। देखो कारण बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इन ब्रजवासियों का सारा जीवन भगवान मुकुंद ही है। ये भगवान के लिए जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं, सो रहे हैं, और इनका कोई लक्ष्य नहीं है। इन ब्रजवासियों का जीवन भगवान ही हैं, भगवान के आश्रित हैं, है ना। तो जिन भक्तों का ऐसा जीवन होता है वे भगवान से कम नहीं होते। उनके चरणों की धूली भगवान के चरणों की धूली जैसी ही होती है। इसलिए इन जिनके लिए जिनका जीवन भगवानमय है, इनके चरणों की धूली अगर कहीं मिल गई तो जीवन धन्य हो जाएगा। यह जीवनम, है ना, यह जीवितम तो निखिलम भगवान मुकुंद। जिन ब्रजवासियों का जीवन भगवान श्री कृष्ण ही हैं। आगे तो यह प्रमाणित होगा, यहाँ जो कह रहे हैं सब प्रमाणित होगा आगे, है ना। कहते हैं कि तो इसलिए इनके चरणों की धूली भी भगवान के चरण की धूली जैसी ही पवित्र है। और रही बात यह कि भगवान के चरण की धूली या भक्त के चरण की धूली की पवित्रता और महिमा कितनी है, आगे कह रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं। प्रमाण के बिना वस्तु मान्य नहीं होती, है ना। त्वद्यापि यत्पदरज श्रुतिमृग्यमेव। श्री भगवान के चरणों की धूली, है ना, सृष्टि के आदि काल से श्रुतियां ढूंढ रही हैं, वेद ढूंढ रहे हैं कि भगवान के चरणों की धूली हमको मिल जाए। और वैदिक श्रुतियां तो गोपियों के रूप में अवतरित भी तो हुई हैं, है ना। माने उन श्रुतियों को भगवान के चरणों की धूली ढूंढ तो रही पर मिली नहीं, ढूंढ ही रही हैं, लेकिन ढूंढने में ही जो है उनका बड़ा सौभाग्य है। अब उन्हीं को मिलेगी जो अवतार लेकर के आई हैं। श्रुतिमृग्य में वो श्रुतियों के लिए जो अन्वेषणी बनी हुई है। ठीक है। अतो मया प्रार्थितम, हे भगवान इसलिए मैंने पहले भी प्रार्थना आपके चरणों में की है। 29वें श्लोक में क्या प्रार्थना की है? तदस्तु में नाथ सबूरी भागा। हे स्वामिन, मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली तब समझूंगा जबकि मेरा जन्म यहाँ कहीं हो जाए। इत यत् तदेव इत्याह, उसी को कह रहे हैं, है ना। तद भूरि भाग्यमिति किम तत्,
क्या बड़ा भाग्य मानते हैं ब्रह्मा जी, है ना। ये मनुष्य लोके यत् किमपि जन्म, अरे मनुष्य लोक में कहीं भी किसी भी योनि में जन्म मिल जाए, मनुष्य लोक में जन्म की बड़ी महिमा है। तत्रोपि अटव्याम यत्, उसमें भी 8वीं में वृंदावन की गलियों में, तत्रापि गोकुले, गोकुल में, है ना, जन्म हो जाए, यही मैं अपना बड़ा सौभाग्य समझता हूँ, है ना। अहो सत्यलोकम विहाय अत्र जन्मन जाते को लाभ हो अत आहा। अरे ब्रह्मा जी तुमको क्या हो गया है, तुम तो सत्यलोक में रहते हो, सबसे ऊंचा लोक है, उसको छोड़ करके यहाँ जन्म लेने से क्या मिलेगा तुमको। अत्र जन्मन जाते को लाभ हो अत आहा, इस पर कहते हैं आपी कतमांग रजोभिषेकमिति, ये लाभ है। यहाँ कहीं जन्म हो जाने से कतम माने किसी भी भक्त का चरण की धूली मुझे मिल जाएगी। गोकुलवासिनाम मध्येपि कतमस्य, गोकुल में निवास करने वाले पशु, है ना, स्त्री पुरुष बालक, किन्हीं के भी चरणों की धूली। यस्य कस्यापि अंग रजसाभिषेको यस्मिन्, जिस किसी भक्त के चरणों की धूली से मेरा अभिषेक हो जाएगा, ये लाभ होगा जो ब्रह्मलोक में नहीं है। ननु कुतो गोकुलवासिन है एष धन्याः, तो कहते गोकुलवासी ये धन्य क्यों है, इनको क्यों तुम धन्य कह रहे हो। तथा कहते इसलिए कह रहा हूँ, यदि ये शाम जीवितम निखिलम भगवान मुकुंद, इनका सारा जीवन भगवान श्री कृष्ण। आगे आएगा ब्रजांगनाएं जो हैं भगवान के वियोग में अत्यंत व्यग्र बेचैन होकर के दुखी हो रही हैं, और उनमें कहती हैं कि अब तो दुख सहा नहीं जाता, यह होता है कि प्राण दे दें तो दुख दूर हो जाए। तो दूसरी गोपी कहती है कि लेकिन भाई यही तो मैं भी सोचती हूँ, लेकिन अगर प्राण दे देंगे तो भगवान श्याम सुंदर को बहुत दुख होगा, तो उनको दुख न हो इसलिए हम दुख सहन करेंगी, जीवित बने रहेंगी, जिससे उनको दुख न हो। तत् सुख सुखित्व है। भक्ति की पराकाष्ठा यह है कि भगवान को सुखी करना है, अपना सुख पाने का कोई मतलब थोड़ा ही है। इसलिए समय पर पानी पी लेना, रोटी खा लेना, जिससे जीवन बना रहे। नहीं तो अगर हम मर गए तो भगवान बहुत दुखी हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे। उनके भावी दुखी होने की संभावना को लेकर के दुख झेलते हुए जीवित रहना चाहती हैं। यह है भक्ति का स्वरूप, है ना। ऐसा विषय को हाँ, ये शाम जीवितम निखिलम भगवान मुकुंद, मुकुंद परमेव जीवनम इत्यर्थः, भगवान पर ही जिनका जीवन है। अब कहते हैं कि अच्छा इनकी चरण की धूली इतनी दुर्लभ है। कहते हाँ, इन भक्तों की चरण की धूली भगवान के चरण धूली जैसी ही है। क्यों ऐसे भक्त हैं ये? दुर्लभता माह, तभी तो उद्धव जी ने गोपियों के चरणों की धूली की वंदना की है। ये कोई ऐसा वैसा मामला थोड़ा ही है ना। दुर्लभता माह याद्यापीति श्रुति मृग्यम वेदैरपमृग्यते, है ना। जिन भगवान के चरणों की धूली को वेद भी ढूंढ रहे हैं, आज भी ढूंढ रहे हैं, न तो दृश्यते इत्यर्था, किंतु उनको दर्शन नहीं मिला। फिर कहते हैं, है ना, अब आगे क्या कहने जा रहे हैं, एक और भी ऊंची बात कहने जा रहे हैं। देखिए भगवान से बढ़ करके भगवान के भक्तों के में डूब गए ब्रह्मा जी।
और भक्तों में डूबने का एक रहस्य ये है कि भक्तों में जब हमारा हृदय डूबेगा तो हम भी वैसे ही हो जाएंगे। आग लगी हुई लकड़ी के पास में बिना आग वाली लकड़ी रख दी जाएगी तो उसमें आग लग जाएगी। ये है, क्या कहते हैं? कहते हैं भगवान येषाम घोष निवासिनाम उत भगवान किम देवरातेति नः। हे भगवान, है ना, मैं कभी कभी सोचने लगता हूँ और सोचते सोचते बड़ा बेचैन हो जाता हूँ। क्या सोचने लगते हो? क्यों बेचैन हो जाते हो? कहते हैं ये घोष निवासी जो ब्रजवासी हैं, गोप गोपीजन, इनको आप क्या फल दोगे? हे देव किम राता, आप इनको फल क्या दोगे? इतनी आपकी सेवा करें, इनको फल क्या दोगे? इस बात को सोच करके विश्व फलात् फलम त्वदपरम कुत्राप्यन मुह्यति, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप अपने को दे दोगे। भगवान तो विश्व में सबसे बड़े फल हैं और इसके अलावा आपके पास देने कुछ है ही नहीं। तो विश्व में सबसे बड़ा फल तो आप ही हो और अपने को आप दे दोगे। किंतु इतना फल देने से जो है ये मैं जो है समझता हूँ कि इनकी भरपाई नहीं होगी, आप ऋणी बने रह जाओगे। देखिए ब्रह्मा जी के उद्गार, कुत्राप्यन मुह्यति, मेरा चित्त जो है मैं ऊहापोह करता हूँ कि भगवान इनको क्या देंगे, क्या देंगे, इतना देंगे, ज्यादा ज्यादा इतना देंगे, इतना देंगे, किंतु मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ, चित्त मेरा मोहित हो जाता है। क्यों? आगे बता रहे हैं, कह रहे हैं कि भगवान ने अपने को तो पूतना को भी दे दिया है, अघासुर बकासुर को भी भगवान ने अपने को दे दिया है। तो ये तो कोई बात न हुई। संविधान सभा 27 से असुर द्वेष करने वाले शत्रु, उनको भी अपने को दिया, उनको भी अपने को दे रहे हो, तो आप ऋणी बने रह जाओगे। सद्वेषादि पूतलापि शकुला त्वामेव देवव्यापिता, है ना, आप ही सबसे बड़े विश्व के फल हो, आप अपने को दोगे तो इससे पूर्ति होगी नहीं। क्यों? पूतना, है ना, जो केवल सद्वेष बना करके आई थी, लेकिन वह वंचित राक्षसी थी, आसुरी थी, उसको भी आपने, और केवल उसी को नहीं, उसके भाइयों को भी, बकासुर को, अघासुर को भी आपने अपने को दे दिया है। घोष है ना, त्वामेव देवापिता यद्धामात् प्रियात्म तनय प्राणाशयास्त्वत् करते। अब इनको देने के लिए तो कोई और चीज चाहिए। क्यों? क्यों? क्या विशेषता है? जब आपने अपने को दिया, किनको दिया? जो है ना, जो साध्वी का वेश बना करके आपकी हत्या करने के लिए आने वाली थी, पूतना, अघासुर, बकासुर, तीनों इसीलिए आए थे, उनको वही दिया। इतने दे दोगे इन लोगों को तो कहाँ उड़न होगे? क्यों? कह रहे हैं यद्धामात् प्रियात्म तनय प्राणाशयास्त्वत् करते। कह रहे हैं कि इन ब्रजवासियों के, घोषवासियों के, धाम माने घर, अर्थ माने धन संपत्ति, श्वेत माने मित्र, प्रिय आत्मा देह, तनय माने पुत्र, प्राण, आशय, अंतःकरण, ये सब के सब केवल आपके लिए, ये सब जो है आपके लिए जी रहे हैं, आपके लिए जीवन धारण कर रहे हैं। अब इनको सेवा के बदले में अगर आप केवल अपने को दोगे तो इससे तो उड़न नहीं हो सकती। ये है बात, कुछ ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है। आप किम वर्ण्यते कृतार्थत्व में तेषाम, देखिए ये सब क्यों कह रहे हैं? इनको कृतार्थ देख रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं ये तो कृतार्थ हो गए ब्रजवासी, इनकी कृतार्थता क्या वर्णन किया जाए। एतेषाम भक्त्या भवान ऋणी वास्ते, इनकी भक्ति से तो आप भी ऋणी की तरह से बन गए हो, कर्जदार बन गए हो, है ना।
कैसे? ननु किम दातुम असमर्थो हम। तो कोई कहे कि अरे भगवान क्या ऋण चुकाने में असमर्थ है क्या, कि उनको ऋणी बना रहे हो, ये निऋणी श्याम। तो कहते हैं नहीं, उत अपि भवानपि येषाम कुत्रापि किम विश्वफलात् सर्वफलात्मकात् स्वतः परम फलम राता। कहते हैं भगवान देखो, समझो बात को, आप जो है क्या दोगे इनको, येषाम, क्यों आपके पास देने को है क्या, कुत्रापि किम विश्वफलात्, संसार में सारे विश्व रूपी जो फल हैं, सर्वफलात्मक तो आप ही हैं। ऐसे आप जो सर्वफलात्मक हैं, ऐसे आप अपने को दे दोगे ज्यादा से ज्यादा, है ना। स्वतः परम फलम राता, इससे बढ़ करके तो और कोई फल है नहीं। तो आप अपने को दे दोगे जो आप परम फल रूप हो, है ना। यह सोच करके नश्चेत आयत सर्वत्र यच्छत विचारयत मुह्यति, यह सोच करके मेरा चित्त दौड़ भागने लगता है, अरे इससे इतने से कैसे होगा, उतने से कैसे होगा, है ना। मोहित हो रहा है। क्यों मोहित हो रहा है? ननु मामेव दत्वा नुलश्यामिति। अगर भगवान कहें कि अरे भाई इनको हम अपने को दे देंगे तो ऊर्ण हो जाएंगे, कहते नहीं, अपने को दे करके भी यार ऊर्ण नहीं हो सकते। क्यों? सद्वेषादि शताम भक्ता नाम यो वेश, सदपुरुषों का वेश बनाया था पूतना अघासुर बकासुर ने, तद अनुकरण मात्रेण पापिष्ठा पूतनापि। सदपुरुष थोड़े थे, भक्त थोड़े थे, भक्त का वेश बनाया था। ऐसी पाप, अतिशय पाप वाली पूतना को भी आपने अपने को दे दिया है। त्वामेवा पिता प्रापिता, आपको वह भी तो प्राप्त हो गई है। अच्छा, यदि आप कहें कि नहीं नहीं हम इनके कुल पर सारे कुल को कर देंगे, है ना, तर्हि तत्संबंधी नाम अपनी दास्यामीति, अपने को मैं इनके संबंधियों को भी दे दूंगा तो भी कम हो। तत्रा सकुलेति, क्योंकि पूतना के कुल को भी आपने अपने को दे रखा है, अघासुर बकासुर को, तो उसके कुल के ही तो हैं। बका घासुर सहिता ऐसाम तावदेव चेद पर्याप्त मित्याह। आप इन ब्रजवासियों को अगर आप इतने दे के रह जाओगे तो पर्याप्त कहाँ होगा? कहते क्यों पर्याप्त नहीं होगा? यदि थी, आगे कहते ये शाम धामादस्त्वत्कृते त्वदर्थ में वेत्यर्थ। इन ब्रजवासियों के घर, पुत्र, धन, संपत्ति, प्राण, जीवन सब आपके लिए है, इसलिए अपने को देने से आप ऋण नहीं हो सकते, है ना। देखो दो पूरे हो जाए। तावत रागादेस्तेनास्तावत् कारागृहं गृहं तावन मोहो गृहनिगतो यावत कृष्ण ते जना। अब एक रास्ता और निकल रहा है। कहते हैं कि देखो, ब्रह्मा जी को कोई दुभाषिया, माने ब्रह्मा जी का मन ही दुभाषिया बना हुआ तर्क कर रहा है कि भाई देखो, ऐसा कोई कह सकता है कि जो परमहंस हैं, यतीन्द्र मुनीन्द्र, भगवान तो उन्हीं को भक्ति योग के लिए अवतारे लेकर के आते हैं, तो वो जिनके लिए मैं अवतार लेकर के आता हूं, परमहंस, उनकी दृष्टि में मेरे से बढ़कर के और कोई फल नहीं है। तो उस जब मुझको पाकर के वे तृप्त हो जाते हैं तो ये तृप्त क्यों नहीं होंगे? ये इनको अपने देखो देकर मैं उड़न कैसे रहूंगा? ये प्रश्न कोई करे। क्यों? वे तो अमलात्मा है, आत्मा राम है। ये तो फिर भी घर द्वार में रह रहे हैं तो कुछ न कुछ उत्पटांग होता रहता है, चिंता रहती है। इस पर कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी भगवान को निरुत्तर कर रहे हैं। कहते हैं कि भगवत देखिए, तावत रागादेस्तेनास्तावत् कारागृहं गृहं,
संसार घर गृहस्थी में राग द्वेष होता है ना, यही तो आप कहोगे। किंतु राग द्वेष आदि दोष जितने घर गृहस्थी में होते हैं, चोर की तरह से, स्टेन माने चोर है ना, एक 3 चीजें हैं। और ग्रह जो है कारागार है। परमांश तो अलग है, जंगल में रहते हैं, ये तो घर में जेल में पड़े हुए हैं ब्रजवासी। कहते हैं कि भगवान राग द्वेष आदि तब तक चोर बने रहते हैं और घर तब तक कारागृह की तरह से साबित होता है। तीसरी चीज क्या है? पावन मोह घृणिगदः, मोह रूपी बेड़ी, हथकड़ी बेड़ी, गिरफ्तारी वाली मोह के कारण ही तो व्यक्ति घर छोड़ के नहीं जाता। बच्चों का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये 3 चीजें घर गृहस्थी वाले के सिर में लगी रहती हैं। तो इसलिए इनको तो अगर मैं अपने को दो दूंगा तो बड़ी चीज मिल जाएगी, जबकि परमांश लोग मुझको मेरी प्राप्ति से बढ़ करके और तीनों लोक में कुछ नहीं मानते, न चाहते हैं। इनको और इच्छा क्या रह जाएगी? कहते हैं यावत कृष्ण तेजना, तब तक तीनों कठिनाइयां हैं जब तक भगवान मनुष्य आपका भक्त नहीं हो जाता। भगवान को समर्पित हो जाने के बाद न राग द्वेष रहता है ना, न घर का कारागार रह जाता है और न मोह की जंजीर रह जाती है, तीनों ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है। ननु बीत रागादि दोषाणाम सन्यासिनामपि न मत्तः, बीत रागादि दोषाणाम सन्यासिनामपि न मत्तः परम किंचिदस्ति, है ना। जिनके रागादि दोष निकल गए हैं सन्यासी, वे भी मुझसे बढ़ करके तो और कोई वस्तु नहीं देखते मानते। न मत्तः परम किंचिदस्ति कथमेषाम अपर्याप्तम, तो मैं अगर इनको अपने को दे दूंगा तो अपर्याप्त कैसे कह रहे हो तुम? ब्रह्मा जी को कहते हैं सुनिए भगवान, इसलिए मैं कह रहा हूं। क्या? हे कृष्ण, रागादेश तावदेवस्तेना चोरा भवंती, राग द्वेष आदि तभी तक चोरी करने वाले चोर बने रहते हैं जीवन में। तथा तावद गृहमपि कारागृहम बंधनागारम, और घर भी तब तक कारागृह बंधनागार बना रहता है। बंधन का आगार, जेल खाना मतलब। और मोहोपि तावदेवांघ्रि निगडः, और मोह रूपी बेड़ी, हथकड़ी बेड़ी तब तक बनी रहती है। यावत् ते त्वदीया जना न भवन्ति, जब तक मनुष्य आपका नहीं हो जाता। त्वदीया नाम तु रागादयोपि त्वनिष्ठा मोचका एवेति न यतिभ्यो विशेषो। इसलिए जब वे भक्त आपके बन जाते हैं तो उनमें राग होगा तो भगवान से होगा, द्वेष होगा तो भगवत विरोधी से होगा, मोह होगा तो भगवान के चरणों का होगा, है ना। वे सारे जो हैं पवित्र हो जाते हैं, कोई विकार, वो भी निर्दोष हो जाते हैं, परमांशों की तरह निर्दोष हो जाते हैं। ये कह रहे हैं ब्रह्मा जी। त्वनिष्ठा मोचका एवेत न यतिभ्यो विशेषो भजनम, यतियों से कोई विशेषता नहीं आई। भजनम त्वधिकमिति भाव, बल्कि ये निरंतर आपका ही भजन करने वाले होने से अधिक है इनकी महिमा, ये ब्रह्मा जी ने कहा। फिर कहते हैं प्रपन्नम प्रपंचम निष्प्रपंचोपि विदम्बयसि भूतले, प्रपन्न जनतानंद संदोहम प्रथितुम प्रभो। कहते हैं हे प्रभो, हे भगवान, है ना। एक तर्क और आया कि भाई देखो, मैंने इन ब्रजवासियों को अपने को तो दे दिया है और साथ साथ में और क्या किया है, इनका पुत्र सखा मित्र बन करके इनके साथ में रह रहा हूं,
परमहंसों के साथ रह तो नहीं रहा हूं। ये विशेषता हुई कि नहीं विशेषता हुई? तो इसलिए मैं ऋणी नहीं रह सकता हूं। भगवान की ओर से तर्क है। लेकिन ब्रह्मा जी इसका भी जवाब देते हैं, कहते हैं भगवान नहीं, क्या प्रपंचम निष्प्रपंचोपि विडम्बयसि भूतले। हे भगवान, आप हैं तो निष्प्रपंच, किंतु सांसारिक प्रपंच में आप नाटक कर रहे हो, खेल खेल रहे हो, लीला कर रहे हो। प्रपन्न जनता आनंद संदोहम प्रथितुम प्रभो। क्यों कर रहे हैं? जो शरण में आने वाले लोग हैं, जनता माने जन समुदाय, भगवान के शरणागत आने वाला जो समुदाय, उसके आनंद की वृद्धि करने के लिए, सारे संसार को आनंदित करने के लिए, है ना। भगवान देखिए, ब्रह्मा जी का लक्ष्य क्या है कि आपने जो अवतार लेकर के इनकी बीच में जो लीला क्रीडाएं आप कर रहे हो, है ना, कर रहे हैं ना, ये सबसे आपका दृष्टि क्या है? जो आपके भक्त चाहे कहीं भी रहने वाले हों, उनको परमानंद की उपलब्धि हो चिंतन करके, इसलिए आप कर रहे हो। या तो आपका पुत्रादि व्यवहार जो है नाटक है, छल कपट है। तो नाटक और छल कपट के वस्तु से कोई उजड़ हो सकता है क्या? शुद्ध वस्तु तो नहीं हुई है। अगर दूसरा कोई लक्ष्य न होता आपका अवतार लेकर के ये सब करने का, तो इनके लिए मान लिया जाता, तब तो आप उजड़ हो सकते थे। किंतु यह तो आप जो है सारे विश्व के भक्तों को तृप्त करने के लिए, आनंदित करने के लिए आप यह नाटक कर रहे हो। नाटकीय लीला से आप उजड़ नहीं हो सकते, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ठीक है। ननु अतएव अहम पुत्राद रूपेण वर्ते इच्छेत। भगवान की ओर से कोई तर्क करे कि इसीलिए तो भाई मैं इनका पुत्र बन करके आया हूं, बर्ताव कर रहा हूं, है ना। तो कहते तथा प्रपंचमिति प्रपन्ना व जनता, यह जनता जो जन समुदाय आपकी शरण में आने वाला है, जन समूह तस्या आनंदानाम संदोहम, उन जन समुदाय के आनंद के समुदाय की वृद्धि के लिए, उनको प्रदान करने के लिए, समूहम प्रथयितुमिति न कपट पुत्रत्वादिना तादृक भक्ते आनन्यम संपद्यते इत्यर्थः। यह कपट भाव से पुत्र बच करके उनकी भक्ति का से आप अपूर्ण नहीं हो सकते। देखिए, ब्रह्मा जी ने शास्त्रार्थ कर लिया भगवान के समक्ष। माने देखिए, भाव ही तो सबसे बड़ी चीज है। आप कहते हैं यहीं रहने दे, क्या चलिए रहने दीजिए, तो जल्दी करने से फिर आनंद नहीं आएगा।